हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। कल मैंने स्वातियों के डीएनए के ऊपर वीडियो शेयर की थी और तीन चीज़ें उस पर डिस्कस की थी। आज मुख्तसरन मैं उसको बताता हूँ क्योंकि कई लोग उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल था कि शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया। ये पहली जो स्लाइड है इसमें आपको डीएनए एडमिक्सचर जो ऑटोसोमल डीएनए है उसका नज़र आया है, जिसका मैंने एनालिसिस किया हुआ है स्वातियों का। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी अक़वाम रहती हैं, वो तमाम अक़वाम मेजरली उनके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो इन पांच अक़वाम का पाया जाता है, जिसमें ये ईरानियन फार्मर्स हैं, जिसका सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो तमाम अक़वाम के अंदर नजर आता है। इस स्वातियों के अंदर भी इस तरह है। 40.8% जो है उनमें ईरानियों का डीएनए है। इसी तरह जो एंशंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, इनका डीएनए ये स्वातियों के अंदर 24% है। इस तरह तंदुलियों के करीब है ये। जबकि यूसुफजइयों से थोड़ा सा ज्यादा है और पंजाबियों से थोड़ा सा कम है। और यूरोपियन हंटर गैदरर्स जो हैं इनका डीएनए 18.6% है, ये भी तंदुलियों के करीब है और यूसुफजइयों के करीब है। जबकि पंजाबियों में ये थोड़ा सा कम है। अनातोलियन न्यूलिथिक फार्मर्स जो तुर्की के इलाके से आए थे, 9.4% है इनके अंदर, इनका डीएनए आज के स्वातियों के अंदर। जबकि 9.2% जो पंजाबियों के अंदर है उसके करीब करीब है। जबकि कॉकेसस हंटर गैदर ये जो ग्रुप आपको आखिरी ये जो पिक्चर नजर आ रही है जिस बंदे की, ये 7.2%, 5.4% तेनोलियों में है और 9% जो सब्जियों में है। तो ये एडमिक्सचर एनालिसिस ये हमें बताता है कि ईरानी कंपोनेंट हो गया, ये जो यूरोपियन हंटर गैदर्स हो गया और कॉकेसस हंटर गैदर्स, इन्हें पांच में से तीन जो एलिमेंट है वो जो दूसरे पश्तून कबीले हैं उनके करीब करीब जो है वो आपको नजर आता है। जबकि एक कंपोनेंट जो है उसमें ये तकरीबन जो है मतलब जो पंजाबी पॉपुलेशन है उनके करीब नजर आता है। लेकिन चूंकि ये एडमिक्सचर जो स्वाति जो है मतलब आदमी का है, वो एक सैंपल की बुनियाद पे ये डिटरमिन करना मुश्किल है। दूसरे स्वाति सैंपल जो है मतलब अगर मिल जाए तो फिर ज्यादा आसानी के साथ आप तज्जिया कर सकते हैं। इससे सिर्फ ये अंदाजा होता है कि इनके जो जेनेटिक सोर्सेज हैं, ओरिजिन है, वो वही है जो दूसरे जो पाकिस्तानी कबीले हैं, जो से पश्तून हैं या दूसरे पंजाबी, ये सारे आर्यंस ही हैं। किसी ने सवाल उठाया है कमेंट्स में तो ये बिल्कुल सही है, ये सारे आर्यंस है। फिर डिफरेंट इलाकों के अंदर डिफरेंट टाइम पीरियड्स में सेटल होके इन्होंने डिफरेंट सिविलाइजेशंस बनाए हैं। इसमें अहम बात यह है कि ये जो लोग हैं, इनका पैटर्नल डीएनए या फादर की तरफ से डीएनए जो है वो कहाँ से आया है और उनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। तो ये कुछ एंशंट सैंपल्स मैंने आपको स्वात वैली के बताए थे। पुराने सैंपल 2850 साल पुराने, जिनके अंदर कुछ फादर की तरफ से जो लाइंस चल रही हैं उनके नाम ये आपको नजर आ रहे हैं। ये ब्लू में Q2B है, ये इसका पर्टिकुलर जो है मतलब जो हैप्लो ग्रुप की डीप एंसेस्ट्री है। Q1 है, 1A है, बी है, R1 है, R1A है, R2 है। इसी तरह ये E1B F, I2A, J2B, L1A, जो कि आज के चेचन या रशिया के कुछ लोगों के अंदर भी पाया जाता है। तो ये सारे हैप्लोग्रुप्स एंशंट स्वात वैली के पुराने जमाने के सैंपलों के अंदर हैं। आज के स्वातियों के अंदर जो मानसेरा के अंदर रहते हैं या बफा के अंदर रहते हैं, इनके अंदर क्या ये हैप्लोग्रुप्स जो पुराने लोगों में थे वो मौजूद हैं कि नहीं। तो ये जब मैंने कंपेयर किए तो वही एग्जैक्टली हैप्लोग्रुप्स जो कि इन लोगों के अंदर जो पुराने स्वाद के जो है 2000 3000 साल पहले के पुराने सैंपल्स हैं, उनके अंदर जो पैटर्नल या फादर की तरफ से लाइंस चल रही थी, एग्जैक्टली वही लाइन यहाँ आज के मनसेरा के स्वातियों के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ये दायरे लगा के आपको पिछली वीडियो में बड़े डिटेल के साथ बताया है। तीसरी बात यह है कि क्या ये जो पैटर्नल लाइंस हैं, ये पैटर्न उस वक्त यानी स्वात के एंशंट ये जो लोग थे ये कहाँ से आए थे और इनका ताल्लुक कहाँ से है। तो ये रिसेंटली पैटर्नल लाइंस जब आप चेक करते हैं तो फिर इनके पैटर्नल लाइंस जो पश्तूनों के अंदर पैटर्नल लाइंस चल रही हैं उनके साथ ही ये मिलते हैं या वही लाइंस इनके अंदर चले आ रही हैं। यानी अगर आप R1A की बात करते हैं या आप Q2B की बात करते हैं तो ये लाइंस अगर आप देखते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन पंजाबियों के अंदर है, ताजिकों के अंदर है या पश्तूनों के अंदर है, तो इस स्लाइड में फिर मैंने ये बताया था कि ये लाइंस जो कि स्वातियों के अंदर चल रही है, फॉर इंस्टेंस R1A है,
तो ये एक बंदे का जिसका मैंने डीएनए शेयर किया, उसका R1A जो डीप एंसेस्ट्री है वो ये है RFT297783। तो इसका जब मैंने देखा कि इसके एंसेस्टर्स कौन हैं, तो इसके एंसेस्टर्स यही R1A Z2123 या Z2125 आगे इन Z93 है, जो कि तमाम जो पश्तूनों का R1, चूंकि पश्तूनों के अंदर ये सबसे बड़ा, ये जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है आपको, बहुत सारे पश्तून कबाइल के अंदर, कुछ के अंदर बाकी के हैप्लोग्रुप्स, लेकिन ज्यादातर के अंदर ये R1A है। तो ये जो R1A है, यानी Z93 या Z2123 या Z2125 या 2124, ये सारे जो है मतलब Z93 के से ही आगे जो है ये सिलसिले चले हैं। यानी इनका एंसेस्टर 4200 साल पहले एक था, और ये उसी लाइन से ही चला आ रहा है, ये उसका डिसेंडेंट है, जो कि 2100 साल पहले बना है, जो कि स्वात के सैंपल के अंदर, एंशंट सैंपल्स में भी मौजूद है, और आज के स्वातियों के अंदर भी यही हैप्लोग्रुप चला आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और रशिया के इलाकों, यामनाया कल्चर से पीछे जाके इसके ताने बाने मिलते हैं कि ये वहां से ही ये इनके एंसेस्टर्स ये आए थे। और ये पश्तून एंसेस्टर्स, चूंकि पश्तूनों के अंदर ये हैप्लो ग्रुप चल रहा है, तो ये पश्तून एंसेस्टर्स ही इनके थे। और फिर ये जो हैप्लो ग्रुप है, इसके डिसेंडेंट्स यानी इसके जो बच्चे हैं इस हैप्लो ग्रुप के, जो कि आज के स्वातियों के अंदर है, ये गिलज़ई हैं या ज़ाज़ई हैं, इन लोगों के अंदर आज भी इनके डिसेंडेंट हैप्लो ग्रुप्स चल रहे हैं। यानी ये जिसका फादर था, ये जो जिसके आगे मैंने डिसेंडेंट लिखा हुआ है, इसके बच्चे जो हैं, या इसके ये जो पैटर्नल फादर की तरफ से लाइन है, ये कई पश्तून कबीलों में चल रही है। तो इनके एंसेस्टर्स भी पश्तून थे और इनके डिसेंडेंट्स भी पश्तून हैं। इस तरह Q2B का मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे एक हैप्लो ग्रुप है Q L275। ये आज के रोहिला पठान, जो सबजई पठानों के अंदर भी है, न्याजियों के अंदर भी है, दूसरे कबीलों के अंदर भी है। ये एंसेस्टर्स हैं इस हैप्लो ग्रुप के। ये जो 3947 जो आपको नजर आ रहा है, ये 275 इसका एंसेस्टर है, और ये एंसेस्टर है इसका BZ528, जो कि आज के स्वातियों के अंदर या दूसरे पश्तून कबीलों के अंदर पाया जाता है। ये सिर्फ इसका एंसेस्टर नहीं है, बल्कि ये इसका भी है, K2B1A1B755। तो ये यहाँ पे फारिस्तान, ये खशबून जो पश्तून है, इनके अंदर एग्जैक्टली यहाँ यही हैप्लो ग्रुप जो है ये डिटरमिन किया गया है। तो ये इसका एक सिबलिंग है, यानी ये पैरेलल, इसके ये जो एंसेस्टर 4000 साल पहले था, इसके दो तीन बच्चे या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन तीन तो ये साबित है कि एक ये है, एक लाइन इससे ये चली है, और तीसरी लाइन इससे ये चली है। तो ये तीसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइन जो है पश्तूनों के अंदर चल रही है, तीसरी लाइन जो है ये ताजिक लोगों के अंदर चल रही है। अहमद शाह मसूद का जो पर्टिकुलर हैप्लो ग्रुप है वो ये FT312820 है। तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि ताजिक और पश्तून जो है, ये ऐसे लगता है कि कोई बिछड़े हुए बहुत पुराने जो है, मतलब ये एक दूसरे के बिछड़े हुए भाई हैं, या सिबलिंग है, जेनेटिक कजन्स हैं एक दूसरों के। ये क्यों जो हैप्लो ग्रुप्स इनके अंदर चल रही हैं, एग्जैक्टली यही हैप्लो ग्रुप्स जो एंशंट सैंपल्स में भी है, आज के मंसेरा स्वातियों के अंदर भी है। फॉर इंस्टेंस Q1BL717 लोधी पश्तूनों, आज के लोधी पश्तूनों के अंदर ये मौजूद है। Q B528 नियाजियों के अंदर जो है ये हैप्लो ग्रुप चल रहा है। करलानी और जाजी, इन सारों के अंदर Q B चल रहा है। तो क्यों जो हैप्लो ग्रुप्स यहाँ पे चल रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स या इनके डिसेंडेंट्स जो ग्रुप्स हैं, वो सारे जो है ये स्वातियों के अंदर चल रहे हैं। जबकि ये दूसरे जो अक़वाम है, पंजाबियों के अंदर और जो ताजिक हैं उनके अंदर या सिंधियों के अंदर, ये हैप्लो ग्रुप्स एग्जैक्टली यही डीप एंसेस्ट्री जब आप देखते हैं तो वो नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके एंसेस्टर्स, इनके डिसेंडेंट सारे पश्तून थे, और ये पश्तूनों के ही वो थे, एक कबीले थे जो कि बहुत अर्ली माइग्रेट हो गए थे, स्वात रीजन में आ गए थे, और फिर स्वात रीजन से आगे ये दूसरे इलाकों में मुंतकिल हुए। उनकी वजूहात भी आपको पता है कि क्या हो सकती हैं। जो पुराने जमाने में कबाइल का स्ट्रक्चर था, और जिस तरह से वो मूव करते थे और लड़ते थे एक दूसरे के साथ, जिस तरह के यूसुफ जई जो
غلزئی اور دوسرے لوگوں کے قبیلوں کے ساتھ لڑ کے کابل سے جو ہے مطلب وہ نکلے، اور پھر سوات میں، اور سوات میں پھر یہاں پہ جو آلریڈی پشتون آباد تھے اور دوسری اقوام کے ساتھ ڈیفینیٹلی جو ہے مطلب وہ مکس اپ ہو گئے تھے، ان کے ساتھ لڑ کے انہوں نے یہ زمین قبضہ کی اور یہ آگے چلے گئے، اور وہاں پہ کچھ لوگ ان کے رہ گئے۔ تو یہ ایک مختصر سی ایکسپلینیشن میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں آپ کو اس کے اوپر دوں۔ تھینک